भैया बहुत खराब लगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम एसएससी सीजीएल में एक अभी जो एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल का, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम हो सकता है कि आपके लेखपाल में भी वो क्वेश्चन पूछ लें, और उसके बाद में हम लेखपाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी जितने भी आए हैं 2015 में पूरे के पूरे क्वेश्चन हम प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है। लेखपाल के और चकबंदी लेखपाल जो होता है उसके दोनों के, ठीक है। तो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको करेंगे, और प्रीवियस ईयर अगर हम कर लेते हैं तो हमारा 50% सिलेबस क्या हो जाता है, ये मान के चलिए यहीं से हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो सबसे पहले एक हमें समझ हो जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन, जो हमारा पिछला एग्जाम हुआ है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं तो एक हमें पैटर्न पता चल जाता कि किस पैटर्न पे हमारा जो अभी तक एग्जाम हुए हैं लेखपाल के, तो किस पैटर्न पे एग्जाम हुआ, ठीक है। तो एक ये पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे कि जो हमारे सीजीएल के एग्जाम से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे, बहुत अच्छे आए थे। एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा आया था, वो हम आपको करवा रहे हैं। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो करवाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में जो भी उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस सेट जो पॉसिबिलिटीज है कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनको भी हम कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा था हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, ये दे रखा था कि ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। साइड ए बी का मिड पॉइंट और साइड बी सी का मिड पॉइंट, ये वर्टेक्स ए से हम मिला देते हैं इसको, वर्टेक्स सी से हम साइड को मिला देते हैं ए बी को। ये जो साइड ये दे रखा था जो हाइपोटेन्यूस, अगर हम ट्रायंगल इसको हम पी मान लें, इसको क्यू मान लें, तो ट्रायंगल ए बी पी जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो साइड हमारी एपी है, ठीक है, जो ये एपी है, एपी दे रखी थी आपकी 7, ठीक है। और आपकी अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये मान लें क्यू बी और सी, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है क्यू सी जो हाइपोटेन्यूस इसकी वैल्यू दे रखी थी हमारी 4√6, ठीक है। फिर आपसे पूछा था कि ये जो एसी है हमारा एसी, तो एसी क्या होगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते क्या कह रहा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा एबीसी। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी एबी की मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, और इस बीसी का मिड पॉइंट क्या है, बीसी का मिड पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। जब हम बीसी के मिड पॉइंट को वर्टेक्स ए से मिला देते हैं और एबी के मिड पॉइंट, साइड एबी के मिड पॉइंट को हम वर्टेक्स सी से मिला देते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो हमसे ये पूछा था कि एसी क्या होता है, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन अगर हमको फार्मूला ना पता होता तो हम एग्जाम में कैसे इसको हैंडल करते, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि क्या, अगर ये हमारी साइड मान लें 2x है, ठीक है, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी, ठीक है। ये साइड अगर हमारी 2y है लेकिन ये p मिड पॉइंट है तो ये साइड कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी ले लें, ठीक है, तो ये हमारी साइड क्या हो जाएगी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हम ए बी पी ले लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली बात आप जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है बेस है, ये हमारा क्या हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो आप जानते हो। तो हम ये ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी पी में अगर हम लगा देते हैं कि क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है y दे रखा है,
तो बाई का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एपी का स्क्वायर। लेकिन एपी को कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ठीक है। अगर हम आप राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं बी क्यू सी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा। तो 2 बाई स्क्वायर मतलब 2 बाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4 रूट 6 दे रखा है, ठीक है। तो 4 रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 रूट 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 6 हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 96 दे रखा है। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर और 1 ये कितना हो जाएगा। अगर हम 4 इसमें से इसमें ऐड कर देते हैं 100 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 45 बचेगा। तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 कॉमन अगर हम ले सॉरी एलसीएम बता रहे कॉमन ले लेते हैं 5x स्क्वायर बाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 145 हो जाएगा। 5 से अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 29 हो गई, ठीक है। अब हम एक बार क्या ध्यान फिर से हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अगर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा साइड ए बी का स्क्वायर साइड बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर फिर साइड बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी कितना दे रखा है हमको 2x दे रखा है तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बी सी कितना दे रखा है हमको 2y दे रखा है और 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल्स टू एसी स्क्वायर, क्योंकि एसी स्क्वायर हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अगर हम इसे 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू ने क्या निकाल रखी 29 निकाल रखी, ठीक है। क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में एसी की वैल्यू पूछी थी तो एसी क्या है 2 रूट 29 एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 29, ठीक है। तो आपने क्या देखा अगर हमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता होता तो हम कैसे करते क्वेश्चन इस तरीके से करते राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते थे कि अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता। कैसे करते कि हमने मान लिया ये साइड 2x है ये साइड 2y है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अगर मिड पॉइंट क्यू दे रखा है इसका तो ये भी x हो जाएगी ये भी x हो जाएगी। अगर ये 2y है इसका मिड पॉइंट p है ये भी y हो जाएगा ये भी y हो जाएगा। तो ये कितना 2x ये हो जाएगा 2y साइड, ठीक है। हमसे पूछा गया था एसी पूछा था हमको ए पी दे रखी थी वैल्यू और सी क्यू की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद हम ट्रायंगल ले लेंगे क्यू बी सी ले लेंगे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 145 हो जाएगा। 5 अगर हम इसमें क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेते हैं ए बी सी ये पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ये पूरा बड़ा ए बी सी ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा ले लेते हैं तो ए बी का स्क्वायर जो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये बी सी का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर। जब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। अगर हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एसी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू ने क्या निकाल रखी 29 निकाल रखी है, ठीक है। तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट
29 आ जाएगी। अगर हम एक क्वेश्चन और है इस पे जो आ सकता है, ठीक है, वो क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फार्मूला की बात करें कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हमने क्या दे रखा था, कुछ एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा था हमको, इसके मिड पॉइंट दे रखे थे, ठीक है, क्या दे रखे थे, क्यू और पी दे रखे थे। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल क्या मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, अगर उस मेथड से निकलना है, ठीक, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं, एपी स्क्वायर जो होता है, एपी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यूसी स्क्वायर, ठीक है, एपी स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर, इसका आप 4 टाइम ले लीजिए, ठीक है, एपी स्क्वायर प्लस क्यूसी स्क्वायर का 4 टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम का हो जाता है एसी स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ एपी स्क्वायर क्यूसी स्क्वायर, ये 5 टाइम ऑफ क्या होता है एसी स्क्वायर, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। चाहे तो आप करके देख लीजिए, क्या वैल्यू दे रखी थी इसकी वैल्यू दे रखी थी 7 दे रखी थी, और इसकी वैल्यू दे रखी थी, ये 7 दे रखा था, ये 4√6 दे रखा था, ठीक है, तो क्या करना है, 4 टाइम एपी स्क्वायर क्या है 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है, 5 टाइम ऑफ एसी स्क्वायर, ठीक है, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 145, जैसा कि आप कर चुके हैं, 5 टाइम ऑफ एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√29 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था इस बार। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक सेकेंड रुको, आने वाले समय में आपसे पूछ सकते हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होगा, ठीक है, एबीसी एबीसी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखा होगा, ठीक है, यहां पर एनी पॉइंट दे रखा हुआ है, P इज एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, Q इज एनी पॉइंट ऑन बी सी और P इज एनी पॉइंट ऑन ए बी साइड, ठीक है, अगर इनको हम दोनों को क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है, तो आपसे ये कोई पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, कोई भी पॉइंट दे रखा है, ठीक है, अगर ये कोई भी पॉइंट दे रखा है एनी पॉइंट, ठीक है, P एंड Q इज एनी पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो P और Q क्या है साइड ए बी और बी सी पे क्या है पॉइंट है, ठीक है, एनी पॉइंट है, ठीक है, आपको बता दिया हमने, ये आप ध्यान रखना नोट, ठीक है, तो आपको क्या करना है ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको यहां से मिला दीजिए, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपसे ये क्वेश्चन कह सकता है नेक्स्ट टाइम कि P इज एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन बी सी, तो आपको ए सी या पी क्यू या 4 वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू आपको देके पूछ सकता है, ठीक, कुछ भी पूछ सकता है, आपसे एसी पूछ सकता है, आपसे पीक्यू पूछ सकता है, ठीक है, एसी की वैल्यू देके पीक्यू पूछ सकता है, पीक्यू की वैल्यू देके एसी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो पीसी का स्क्वायर प्लस एक्यू का स्क्वायर जो इक्वल होगा वो पीक्यू का स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो क्या दे रखा था इससे पिछले वाला मिड पॉइंट था,
क्या दे रखा था, वो मिड पॉइंट था, साइड ए बी और बी सी के मिड पॉइंट था, लेकिन ये क्या एनी पॉइंट है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अब हम क्या करेंगे, लेखपाल एक और क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, चलो बता देते हैं आपको। ये सब एसएससी सीजीएल में इस साल आए हुए जो क्वेश्चन है, एक सर्किल दे रखा था आपको, बताया था कि एक कॉर्ड ए बी, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये आपको एंगल 40 दे रखा था, ठीक है। आपसे पूछा था यहां पर एक डी पॉइंट दे रखा था, एंगल डी पूछा था आपसे, ठीक है, एंगल डी आपसे पूछा था। तो आप कैसे करेंगे, आप जानते हैं ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड होगी तो ये भी 40 हो जाएगा। अगर ये 40 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 होगा, सेंटर पे अगर सेंटर पे 100 बन रहा है, ठीक है, तो सर्किल पे कितना बनेगा, एंगल 50 बनेगा, ठीक है। अगर सेंटर पे अगर हमारा 100 बनना है तो सर्किल पे कितना बनेगा, 50 बनेगा। और आप जानते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये एंगल आपका 80 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं। अगर ये 70 तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल मिलकर कितना बनाते हैं, 180 बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इसको P मान लें तो P A D B एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये एंगल हमारा 50 है तो उसके जस्ट सामने ये एंगल कितना हो जाएगा, हमारा 130 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारा सेंटर O दे रखा था, ये हमारी रेडियस है, ये रेडियस है। आपने पढ़ा होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जो आपने पढ़ा होगा, ये साइड हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये एंगल इस साइड के सामने ये एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसलिए एंगल ए, ये वाला एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये हमारा 40 दे रखा है तो ये हमारा कितना होगा, 40 होगा। ये हमारा अगर 60 दे रखा है तो ये हमारा कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो वही चीज क्या है, यहाँ पर रेडियस ये भी आर है, ये भी रेडियस आर है। ये अगर हमको 40 दे रखा था तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर ये 40 है, तीनों ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तीनों ट्रायंगल है, तीनों एंगल का, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 40 हो गया, ये 40 हो गया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये सेंटर पे कितना बना रही, 100 बना रही, तो यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, उसका हाफ बनाती है, ठीक है, 50 बनाएगी। अगर हम P A D B अगर ले लें तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, दोनों मिलकर 180 बनाते हैं, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये सामने इसका एंगल D हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में अगर 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में है, ये चीज हम आपको बता दे रहे हैं। जब किसी भी ट्रायंगल, जब किसी सर्किल में ये सेंटर हमारा O है, ये हमारी कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, ये हमारी कॉर्ड दे रखी, ये हमारी ए बी कॉर्ड दे रखी। चाप अगर ए बी हम इसको चाप आए, ठीक है, तो ये अगर सेंटर पे अगर जितना एंगल बना रहे 2 थीटा, तो ये यहाँ पर सर्किल पे कितना बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। तो वही थ्योरम यहाँ पे लगी, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही, 100 बना रही है, तो यहाँ पर कितना बनाएगी, 50 बनाएगी,
ये पूरा हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, तो आमने सामने के कोण 180 होते हैं, अगर ये 50 है तो 130 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा था, बाकी जो है आप लेखपाल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन दे रखे थे लेखपाल के, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलो देखते हैं लेखपाल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे।